जय जय श्री सीताराम। भगवान की कृपा। भगवान की कृपा को पाने के दो मार्ग हैं, एक तो साधन से और दूसरा मार्ग है संबंध से। इन दोनों ही प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी महाराज के संबंध में कहा जाता है, हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी के समान बड़भागी भला कौन होगा? क्यों? क्योंकि जब अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी से मिलते हैं, तब वहां माता जानकी कहती हैं कि बेटा तुम भजन करो या ना करो, तुम पर कृपा अवश्य होगी। क्यों भाई? राम जी के लिए तो कहा जाता है कि भजत कृपा करिए ही रघुराई। राम जी तो कृपा करने से भजन करते हैं, मतलब राम जी तो भजन करने से कृपा करते हैं। तो फिर यहां पे ऐसा क्यों कहा गया? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता, बिना भजन की कृपा कैसे होगी? कृपा तो भजन करने से होती है ना। कृपा तो साधना से होती है, साधन करने से होती है। तो माता कहती हैं कि नहीं नहीं, साधना से ही नहीं, कृपा संबंध से भी होती है। तुम पर साधना की वजह से, संबंध की साधना की वजह से, तुम्हारे साधन की वजह से भले ही रघुनाथ जी कृपा करे या ना करे, तुम पर कृपा संबंध की वजह से अवश्य होगी। इसलिए तो वहां पे फिर माता सीता ने हनुमान जी से कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है। अब यहां तो सामान्य सी समझने वाली बात है कि माता की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या पुत्र को दिन भर माला जपनी पड़ती है? माता जी माता जी माता जी माता जी माता जी, या माता जी के सामने दीपक जलाकर और माता जी को धूपबत्ती दिखाकर, या माता जी का व्रत रखकर, उपवास करके, उद्यापन कर कर, क्या इस प्रकार से माता जी की कृपा के लिए पुत्र को प्रयास करना पड़ता है? नहीं, नहीं करना पड़ता ना। कि उस पर जो कृपा होती है वो केवल और केवल संबंध से होती है। उसके अपने पास साधन तो कुछ नहीं है, साधना तो उसकी कुछ है नहीं। कृपा कैसे हो रही है? फिर संबंध से कृपा हो रही है। तो क्या फिर साधना व्यर्थ है? साधना नहीं करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, लेकिन साधना वो करें जिनका संबंध नहीं है। जिनका कोई संबंध नहीं है रघुनाथ जी से, वो साधना करें। लेकिन जिनका संबंध है उनके लिए तो कृपा को साधने के लिए संबंध ही पर्याप्त है। तो संबंध और साधना दोनों अलग चीज हैं। और भक्ति का जो मूल आधार है वो संबंध है ना। संसार से संबंध जुड़े तो आसक्ति होती है, और भगवान से संबंध जुड़ जाए तो भक्ति होती है। और भगवान भी संबंध को ही ऊपर रखते हैं। कैसे? संबंध से क्या उत्पन्न होती है? भक्ति। और रघुनाथ जी क्या कहते हैं? मानहु एक भगति कर नाता। मैं एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। हनुमान जी महाराज जब चले हैं तो क्या सोचे चले हैं? सेवक सुत पति मातु भरोसे रही असोच। बिना सोच के, बिना किसी विचार के रहता है, निश्चिंत रहता है। कौन? सेवक स्वामी के भरोसे और पुत्र माता के भरोसे, है ना। सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। जाने से पहले राम जी कौन है? स्वामी है। हनुमान जी सेवक हैं। और जब जानकी माता मिली है तो माता के भरोसे जानकी जी ने कहा है सुत। तो यहां पे दोनों संबंधी हनुमान जी के पूर्ण होते हैं। जब राम जी के पास से हनुमान जी महाराज चले हैं तो सेवक हैं, और जब माता जानकी के पास पहुंचे हैं तो सुत हो गए। और वापस जब से राम जी के पास आए हैं तो राम जी ने भी कहा है, सुन सुत तो ही उरण में नाही। अच्छा,
सेवक बड़ा होता है और सुत छोटा। भाई सेवक क्या है? सेवा करने वाला, आपके हर कार्य को करने वाला। उसके लिए क्या है? बड़ा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, है ना। सुत पुत्र, संतान। संतान में कोई योग्यता आवश्यक है क्या? ये काम करेगा तो ही पुत्र है, ये काम नहीं करेगा तो पुत्र नहीं है। मेरे अनुकूल चलेगा तो पुत्र है, मेरे अनुकूल चलेगा तो पुत्र नहीं है। कोई ऐसी योग्यता होती है कि संतान में? कुछ ऐसा जो आपकी जानकारी में हो? जहां तक मैं समझता हूं तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। यदि देखा जाए तो ये भक्ति की यात्रा ही ऐसी होती है जिसमें मनुष्य बड़े से छोटा हो जाता है, सेवक से सुत हो जाता है। और ज्ञान की मार्ग में, ज्ञान के जो मार्ग है उसमें छोटे से बड़ा हो जाता है, अपने आप को बड़ा मानता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। और जब माता जानकी ने कहा है सुत, है ना, तो हनुमान जी ने क्या कहा? अब कृत्य कृत्य भय मैं माता। माता अब मैं कृत्य कृत्य हो गया, अब मैं पूर्णतः कृत्य कृत्य हो गया। कर ही कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। और जब राम जी के पास पहुंचते हैं तो बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन तही उठ बना भावा। और इसीलिए भक्ति में प्रेम की प्रधानता है, भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। और प्रेम का आधार क्या है? प्रेम का आधार है संबंध। जैसे माता का पुत्र से प्रेम है, पिता का पुत्र से प्रेम है, भाई का बहन से प्रेम है ना। प्रेमी का प्रेमास्पद से प्रेम है। जो भी प्रेम, हर प्रकार के प्रेम का जो आधार है ना, वो संबंध है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज श्री रघुनाथ जी से कहते हैं कि प्रभु मेरे आपके अनेक संबंध हैं, है ना। तात मात गुरु सखा सब विधि तू मेरो। हर प्रकार से आप ही मेरे हैं। पिता के रूप में भी आप मेरे हैं, गुरु के रूप में भी आप ही हैं, माता के रूप में भी आप ही हैं, है ना। सखा मित्र के रूप में भी आप ही हैं। हर प्रकार से आप में हैं। लेकिन आपको प्रभु जो संबंध प्रिय लगे वो आप उस संबंध को आप स्वीकार कर लीजिए। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। मेरे आपके अनेक नाते हैं, अनेक संबंध हैं। आपको जो संबंध भावे उस संबंध को स्वीकार कर लीजिए। बस मैं एक ही बात मैं चाहता हूं, ज्यों तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। बस किसी प्रकार से इस तुलसीदास को आपके चरणों की शरण प्राप्त हो जाए। अनेक संबंध हैं, आप किसी भी संबंध को स्वीकार कर लीजिए। तो भक्ति का जो मूल आधार है वो प्रेम है, और प्रेम का जो आधार है वो संबंध है। साधना से भले ही कृपा ना हो, लेकिन संबंध हो तो कृपा अवश्य हो जाती है। लक्ष्मण जी को भी जब वनवास के लिए जाते समय रघुनाथ जी समझाते हैं तो लक्ष्मण जी भी यही बात कहते हैं, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जान। आप ही मेरे लिए, आप ही सब कुछ हैं। मैं आपको छोड़कर किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं मानता आपको छोड़कर। तो संबंध, राम जी से संबंध जोड़िए। यदि संबंध जुड़ जाएगा तो साधना सरल हो जाएगी, क्योंकि संबंध में फिर अपना बल नहीं रहता। साधना में जब तक है ना तब तक अपना बल है कि मुझे करना है, मैं करूंगा, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन जब संबंध जुड़ जाता है ना तो वहां फिर अपना बल नहीं रह जाता। वहां फिर जो कार्य होता है वो संबंध से होता है। जो कृपा होती है फिर वो संबंध से होती है। फिर वो साधना वाली कृपा नहीं होती कि जितनी तुमने साधना करी उतनी कृपा होगी। फिर कृपा होती है संबंध वाली। फिर कृपा संबंध वाली होती है कि नहीं, अपनी संतान है, अपना पुत्र है। फिर जो कृपा होगी वो उस संबंध से होगी। तो संबंध जोड़िए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।